एक आलिम एक इमाम को मारेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पहली बात। मगर इसको देखना पड़ेगा, सिस्टम है, कानून है, इसी कानून को जीना पड़ेगा। तो उस कानून के तहत तो हम देख रहे हैं। चैलेंज के साथ बोलता हूं, पूरे चैलेंज के साथ मधुबनी के वासी कि मैं अभी तक वो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए हम लोग के लीडरशिप में कोई है नहीं। जो लिया है एसपी साहब, उसके लिए मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं एसपी साहब को, जो इतना जल्दी डिसीजन लिया। तेजस्वी साहब हमदर्द होते, 7 लाख की बात हुई थी, 1 लाख रुपया दिया, 6 लाख रास्ते में रह गया, उनका विधायक MP MLA खा गए। तो आप समझ सकते हैं कि कौन हमदर्द हैं, जो बिना पैसा लिए हुए काम कर रहे हैं पटना से, और पैसा लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये तो राजनीति सीख रहे हैं। और इससे पहले कितने घटने मधुबनी में हुआ मुसलमानों के साथ। बेला जयनगर में 2010 में जो एक फैमिली में 5 लोग को मार दिया कि घर में बैठा के, आपको देख लीजिए। मैं तो उस समय की तेजस्वी को पूछता हूँ, आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए? उस एक घर में 5 आदमी, 5 ठो लाश गिर गया, इस तरह के कितने हैं, आप कहाँ थे? नहीं थे। तो मैं तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उस मुजरिम को आज भी पकड़ के डाल रहा है। इंसान हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसानियत किसी के पास रहेगा। इंसान है, इंसानियत नहीं है। तो पुलिस इंसान है, इंसानियत कोई पुलिस खो जाता है। और वही पुलिस ने सस्पेंड भी किया है, ऐसा तो नहीं वही वर्दी वाला ने सस्पेंड किया है, कानूनी कार्रवाई तो वही किया ना। ऐसा नहीं कि आप जाके कर दिया या मैं जाके कर दिया, मैं तो अपना सिस्टम बताया। नीतीश कुमार के पार्टी से और प्रदेश उपाध्यक्ष भी जदयू के, तो इस नाते जो अपने नेता का जो आप गुण गा रहे हैं, मगर यहां जो बिहार में 20 साल से राज है, यहां क्राइम, करप्शन सभी जो है लगातार बढ़ रहा है। कहीं आप 20 साल पहले चले जाइए, अब 20 साल के बाद आ जाइए, आप दोनों को देखिए कि क्राइम का क्या 19-20 है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप चाय दुकान पर जाइए, मार्केट में चले जाइए, रोड पे चले जाइए, आप पहले 3 बजे दिन में नहीं लोग निकलता था, अभी 12 बजे रात में लोग निकलता है। तो आप क्राइम है कहां? नेता प्रतिपक्ष अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो पेट्रोल पंप पर जो है दिन दहाड़े जो है पेट्रोल पंप की लूट हो रही है, उसको भी दिखाया है। देखिए ये यूट्यूबर है, अभी तेजस्वी यादव जो है यूट्यूबर बने हुए हैं, पूरा अपना मीडिया लेके अल्लू खेत में जाते हैं, जहां मतलब कोई काम नहीं, भर दिन कोई काम नहीं है। जैसे यूट्यूबर से घूम रहा है ना, किसका बिना काम के घूम रहा है, वही काम के अभी घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है उनका। तो आप करें तो क्या करें? 2025 है तो आप थोड़ा सा घूमेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। मगर 2025 फिर नीतीश कुमार आएंगे, फिर नीतीश मगर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि यह मामला कुछ और है। आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं बोल दिया हूं। नीतीश कुमार को मैं ईमानदारी इसलिए बता रहा हूं, कर्पूरी जी के बाद मैं नहीं, विपक्ष तेजस्वी साहब सही दिल से ईमानदारी से बोल दे, राहुल गांधी ईमानदारी से बोले कि नेता है बिहार में तो नीतीश कुमार, ये बोलता है। विपक्ष बोल रहा है कि नेता हो तो नीतीश कुमार हो। 2025 में फिर से नीतीश कुमार आना भी चाहिए, मेरे हिसाब से आना भी चाहिए। मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए, इस बिहार के लिए, हर जाति के लिए नीतीश कुमार को आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इस इलाके का नहीं कहूंगा, बिहार के लोगों का एक दुर्घटना साबित होगा। नीतीश कुमार है तो सेफ है, फिर दूसरा वही आएगा, ज्यादा मुस्लिम हिंदू करेगा आपको। आप आरजेडी, ये आरजेडी का परंपरा बना हुआ, सेको अपना पत्ता सेकने के लिए ये सब लगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मधुबनी, मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त जो हम बात करेंगे जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुफरान साहिन साहब से, क्योंकि कल जो है मौलाना फिरोज के मुद्दे को लेकर जो है, और जो पुलिसकर्मी, जो 5 पुलिसकर्मी था उनको जो सस्पेंड किया गया, उसको लेकर एसपी साहब से मिले, उनको सम्मानित किए। हम जानते हैं आखिर क्या बात हुई एसपी योगेंद्र कुमार से, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, इसको लेकर क्या इंसाफ मौलाना फिरोज को आगे मिलेगा क्या? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। आपका चैनल को धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा चीज आपने पूछा है, मैं पूरे डिटेल में बता देता हूं। एसपी साहब से कल मिलने का मकसद यह था कि कोई भी काम करे मजदूर, उसको आप मतलब देना चाहिए पसीना का, मजदूरी का पसीना का पैसा देते हैं, तो आप इसको कम से कम मुबारकबाद भी नहीं दे सकें। जो रात में 2 बजे एसपी साहब ऑफिस खोल के 5 पुलिसकर्मियों को लेटर निकाला, कोई मैं के लाल बता दे, आज तक मेरी 50 साल उम्र है, इस तरह का एसपी 2 बजे रात तक लेटर निकालने वाले, ऑफिस खोलने वाले, दिन में नहीं रात में निकाला गया। और मैं 24 घंटा में बोला एसपी साहब कि जो पुलिस उसमें गलती क्या होगा उसका मैं सस्पेंड करूंगा, हटाऊंगा,
मतलब जहां तक कोशिश होगा आपको अन्याय मिलेगा, और मिला 24 घंटा में, तो उसको कम से कम मैं धन्यवाद नहीं दूं, शुक्रिया अदा नहीं करूं तो क्या करूं। इसीलिए मैं एसपी साहब से इस फाइल पे मैं गया था। और कुछ मामले ऐसे हैं एसपी साहब का जो हाथ में नहीं है, राज्यपाल के हाथ में है, उस पर भी मैंने चर्चा किया है। इस मुद्दे को लेकर राजद कह रहे हैं जो एसपी साहब जो निलंबित किए पहले क्यों नहीं किए। तेजस्वी यादव के एक दिन आने से पहले, जब उनका आने का जो पूरा ये सेटअप हो गया, उसके बाद उनको निलंबित किया, इसको लेकर क्या कहें? तेजस्वी साहब आए उसके लिए धन्यवाद, विपक्ष का नेता है उसके लिए धन्यवाद, ऐसा कोई बात नहीं है, आना भी चाहिए। मगर आपकी सरकार में मुसलमान सुरक्षित था कभी? देखे नहीं। इससे पहले मधुबनी में एक मुस्लिम के 5 घर में आतंकवादी ने गोली मार दिया, कभी आके उसको देखे? जयनगर का मैटर है, बेला में याद होगा। इस तरह का बहुत सा ऐसा मैटर है। आप राजनीतिक सीखने आए थे। आप जब पटना से चले थे उससे पहले तो कहीं पता चला है, पता क्या चला कि हकीकत है ये कि आपने आ रहे हैं 7 लाख रुपया देंगे, आपने 1 लाख रुपया दे के गए हैं, 6 लाख रुपया रास्ते में रह गया आपका। तेजस्वी साहब आप तो वोट बैंकिंग करने आते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं। हाँ यूट्यूबर है, आप अपना चैनल लेके घूमते रहते हैं, आलू खेत में, प्याज खेत में। मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी इत्तेहाद मोर्चा और गाजिया मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी और ओलमा के रहबर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 2 बजे हो 3 बजे हो, कभी भी बलियाबी साहब को मैंने फोन किया हो तो वो रिसीव करता है। और रिसीव इसलिए करते हैं कि हो सकता है गुफरान कोई मुसीबत में हो, गुफरान का आदमी कोई मुसीबत में हो, गुफरान का आदमी कहीं परेशान हो, गुफरान का आदमी। हमने कह चुका कि आप आलिम हैं जरूर, आप बड़े लीडर हैं, राजनीतिक सलाहकार भी हैं हम लोग का, और नीतीश कुमार के करीबी लीडर हैं, राज्यसभा एमएलसी रह चुके हैं। आप जब तक आंख खुला हो, आप दिन के लिए, दुनियावी के लिए, लोगों के लिए मदद के लिए, वो बेचारे रात दिन पसीना निकालते हैं, उसका मैं मुबारकबाद देता हूं। 2 बजे रात मैंने फोन किया, 2 बजे रात में कोई सोए रहता है, वो फोन उठा के बैक किया, क्या बात है, परेशानी क्या है। हमने कहा इस तरह का मैटर है, मौलाना साहब को कुछ पुलिस डीएसपी साहब मिल के उसको इस तरह मारा है, अन्याय मिलना चाहिए। कहा कि आप रखिए फोन, 2 मिनट के बाद फोन रखे, और जो इनका संपर्क था उसको तो लगाया ही है। तुरंत कुछ देर के बाद नीतीश कुमार को वो मैसेज दिए, बात किए, और तुरंत हमको फोन किए कि आप एसपी से मिलिए। मैंने 2 दिन तक कंटिन्यू रात में 4-4 घंटा डिबेट किया हूं डीएसपी से, एसपी साहब से, एएसपी साहब से इस मैटर पे। पूरे सीसी कैमरा मैंने यहां से लेके थाना तक मैंने इंक्वायरी किया हूं, खुद साथ में इंक्वायरी किया हूं। और इस इंक्वायरी में मैं एसपी साहब को मैंने देखा मेहनत करते हुए, और मेहनत करते हुए देखा, उसके बाद वो खुद डिसीजन लिए। नीतीश कुमार भी फोन किए एसपी साहब को, ऐसी बात नहीं है। मेरी सरकार सुरक्षित सरकार है, 20 साल से चला रहे हैं, सब हम लोग सुरक्षित हैं। और तुरंत वो रिजल्ट दिए, 24 घंटा के अंदर में 5 पुलिस वाले को तत्काल हटाया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है। हम तो कहते हैं मुबारकबाद की जितना भी धन्यवाद दिया जाए एसपी साहब को, गुलाम रसूल बलियाबी साहब को, खास करके यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार को, कम है, कम है, कम है। यानी मौलाना फिरोज के मुद्दे को लेकर सबसे पहले गुफरान साहब आ गए थे। नहीं, ये तो अल्लाह जिससे काम ले, मैं राजनीतिक पहलू से नहीं जाता हूं, कभी भी कोई भी काम हो। आपकी दुआ से मेरा जो लिंक है, मेरा जो आगे किसी से बात है तो मैं डायरेक्ट बात करता हूं। कभी कभी नीतीश कुमार को इस मैटर पे यूज किया हूं, 3-4 मैटर। अल्पसंख्यक जब बैठक होता है तो नीतीश कुमार खुद बोल दिया है कि इस तरह का मैटर हो तो डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, और वाकई में फोन रिसीव करते हैं, बैक करते हैं इनके पीए। जिसको भी यकीन नहीं हो तो मेरे पास आ जाए। अभी आप देख लीजिए छतौनी में, छतौनी का मैटर है, डॉक्टर शकील साहब के पास भी कान में गया वो मैटर, फातिमी साहब के पास में भी वो कान में मैटर गया। ये कितना गहरा मैटर था। उसके बाद आपको तेजस्वी साहब के पास में भी कान में मैटर गया कि एक कब्रिस्तान में मूर्ति रख दिया गया है, छतौनी जयनगर में जो मैटर है आप देख रहे हैं। उस मैटर में लोग बेचारे पांव खिया गया। कहां थे तेजस्वी साहब, कहां थे वो फातिमी साहब, मुसलमान को लीडर। मगर मेरे पास भागते भागते 4 महीना पहले आए हैं, 4 महीना पहले आए हैं। 4 महीना पहले आए तो मैंने कहा कि आप आइए, पूरा कागज मंगाया। कागज में जहां जो चीज हमको लगा उससे मैं वकील से डिस्कस किया। वकील से डिस्कस करने के बाद फिर गुलाम रसूल बलियाबी साहब के, वही गुलाम रसूल बलियाबी जो कहते हैं कुछ नहीं है, उस गुलाम रसूल बलियाबी साहब के पास में गए। वो फिर उस मैटर को रख दिए वो नीतीश कुमार। अभी तो वो सरकार में है, मगर
वो कोई हौस में नहीं उठाएंगे। फिर गुलाम गौस भी हौस में उठाए उस मैटर को। फिर डीएम साहब के पास फोन किए, फिर डीएम साहब के पास वो वहां के जितने भी जनता है छतौनी के, आप ग्राउंड रिपोर्ट लेके जाके, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, छतौनी के 10 आदमी मेरे साथ आया। फिर डीएम साहब लोग 4 घंटा डिबेट किए इस मैटर को, और डीएम साहब कहा कि ये मैं देख लेता हूं, और फिर बोलाता हूं। फिर दोबारा गए, कागज को जितने भी प्रक्रिया था वो देखने के बाद वो कहा ये आपकी मतलब पेपर के हिसाब से आपकी जीत होनी चाहिए, ये दादागिरी करता है। वहां आरजेडी के जितने भी यादव ही उसको परेशान किया मुसलमानों को। तेजस्वी यादव जो आए थे पटना से चलकर, तो कहीं ना कहीं इनको राजनीति रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पूरा राजनीति रूप है। ये फलाई काम रहता तो आज छतौनी का जो मैटर, आरजेडी का विधायक, पूर्व विधायक सीताराम यादव देख लीजिए, और या जो भी यादव है वहां, ठेकेदार अभी यादव है वहां देख लीजिए, काम नहीं कर रहा है। घेराबंदी का आह्वान डीएम साहब ये भी दे दिए हैं। और तो शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के डीएम साहब को भी, जो अच्छे डीएम साहब हैं जो काम किए हैं। और नीतीश कुमार तो इस सब पर काम कर ही रहे हैं। एक का रोड है, सड़क है, ओस्तानिया, फोकानिया, मदरसा, अब कितना विकास की बात बोलो, वो कहने की चीज नहीं है। ये जो मौलाना जुबेर साहब का मामला है, इसमें जो है कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव हमारे नेता आरजेडी वाले कहते हैं वो आए थे, मगर जो एनडीए गठबंधन के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो कहां थे? हम लोग तो गए, पहले तो मैं ही गया था, मैं ही जदयू का लीडर हूं। लीडर के हिसाब से मैं नहीं गया था, मैं इंसानियत के हिसाब से जाता हूं कहीं भी। यही नहीं, मेरे मुसलमान, मेरे आलिम, मेरे रहबर है, आलिम से हम लोग सीखे हैं। एक आलिम एक इमाम को मारेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पहली बात। मगर इसको देखना पड़ेगा, सिस्टम है, कानून है, इसी कानून को जीना पड़ेगा। तो उस कानून के तहत तो हम देख रहे हैं। मौलाना पर जो ये बेरहमी से जो ये घटना हुआ, बेरहमी से पीटा गया है, कहीं ना कहीं मुसलमान होने की सजा मिली उनको। नहीं, मुसलमान होने की सजा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि इंसान हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसानियत किसी के पास रहेगा। इंसान है, इंसानियत नहीं है। तो पुलिस इंसान है, इंसानियत कोई कोई पुलिस खो जाता है। और वही पुलिस ने सस्पेंड भी किया है, ऐसा तो नहीं वही वर्दी वाला ने सस्पेंड किया है। तो कानूनी कार्रवाई तो वही किया ना, ऐसा नहीं कि आप जाके कर दिया या मैं जाके कर दिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मौलाना फिरोज के ऊपर बर्बरता हुई, उसको लेकर कई लोग जो है एसपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, वही एसपी साहब को आप जाकर जो है उसको सम्मानित किए, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये निंदा की बात तो है ही। किसी पर भी जो निर्दोष हो, प्रशासन निर्दोष पर लाठी चार्ज करे तो फिर प्रशासन नहीं रहा वो, क्योंकि प्रशासन का काम है सबको देखना। हाँ, जो क्रिमिनल हो, जो गुंडा हो, उसको अंदर करना है, जो गलत काम करे उसको। और एक अच्छे आलिम को, टीचर को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पर बात नहीं करेंगे। किसी भी इंसान पे, सही इंसान पे लाठी चार्ज करना वो निंदा की बात है। वो निंदा की तो बात है ही। पुलिस इस तरह का घटना करेगा तो फिर रोड पे अच्छे लोग सफर करना छोड़ देंगे। जी, आपका सही कहना है। जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जो इस तरीके का घटना को अंजाम दिया, उस पर बेरहमी से पिटा गया। अगर पुलिस ही जो हमारे रक्षक होते हैं, कहीं ना कहीं भक्षक का काम किए और उसको बेरहमी से जेल में बंद करके पीटा गया, इससे कहीं ना कहीं समाज में लोग काफी आक्रोशित। जिस तरीके से मौलाना फिरोज के ऊपर बेरहमी से ये लाठी चार्ज हुआ, उस पर जो बेरहमी से पिटा गया, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जो है कटैया पहुंचे थे, वहां आपको भी हमने देखा। मगर जो गुफरान साहिन साहब जो है कल एसपी से मिलकर जो उन्हें सम्मानित किए, और क्या आगे इंसाफ उनको मिलेगा? देखिए, सोशल मीडिया के तहत हमको जानकारी मिली इस तरह का मैटर है, और वहां से फोन भी आया। तो मैंने खुद फोन किया कि आप ऐसा कीजिए, आप मधुबनी आइए, मेरी सरकार है, मैं नीतीश कुमार से इस मैटर पे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, और किसी पे अत्याचार नहीं होने देंगे, खास करके निर्दोष आदमी पे। मैं इस पे बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं किया भी हूं। 3-4 मेरा रिजल्ट अपना निजी पर्सनल, किसी को बोलता नहीं हूं कि हम बोल के काम करेंगे तो फिर काम नहीं होता है। गुप्त रूप से आप काम कीजिएगा, जो निर्दोष है वो आसानी से उनका फायदा रिजल्ट मैंने मिला है। आज देख लीजिए, छतौनी में कब्रिस्तान का मैटर था, मूर्ति रख दिया हुआ था छतौनी में, आप वहां देख लीजिए, वहां वही सरकार, मुसलमान का ना कब्रिस्तान होता है, वहां मूर्ति रख दिया था, वही सरकार ने वही हटवाया है। आप हल्ला करके हटवाए हैं कि सरकार हटाया? तो आप इसको कम से कम मुबारकबाद भी नहीं दे सके, जो रात में 2 बजे एसपी साहब ऑफिस खोल के 5 पुलिस कर्मियों को लेटर निकाला। कोई मैं के लाल बता दे, आज तक मेरी 50 साल उम्र है,
इस तरह का एसपी 2 बजे रात तक लेटर निकालने वाले, ऑफिस खोलने वाले, दिन में नहीं रात में निकाला गया। वो मैं 24 घंटा में बोला एसपी साहब कि जो पुलिस उसमें गलती क्या होगा उसका मैं सस्पेंड करूंगा, हटाऊंगा, मतलब जहां तक कोशिश होगा आपको अन्याय मिलेगा, और मिला 24 घंटा में। तो उसको कम से कम मैं धन्यवाद नहीं दूं, शुक्रिया अदा नहीं करूं तो क्या करूं। इसीलिए मैं एसपी साहब से इस फाइल पे मैं गया था। और कुछ मामले ऐसे हैं एसपी साहब का जो हाथ में नहीं है, राज्यपाल के हाथ में है, उस पर भी मैंने चर्चा किया है। इस मुद्दे को एक राजद कह रहे हैं जो एसपी साहब जो निलंबित किए पहले क्यों नहीं किए। तेजस्वी यादव के एक दिन आने से पहले, जब उनका आने का जो पूरा ये सेटअप हो गया उसके बाद उनको निलंबित किया, इसको लेकर क्या? तेजस्वी साहब आए उसके लिए धन्यवाद, विपक्ष का नेता है उसके लिए धन्यवाद, ऐसा कोई बात नहीं है, आना भी चाहिए। मगर आपकी सरकार में मुसलमान सुरक्षित था कभी देखे नहीं। इससे पहले मधुबनी में एक मुस्लिम के 5 घर में आतंकवादी ने गोली मार दिया, कभी आके उसको देखे, जयनगर का मैटर है, बेला में याद होगा। इस तरह का बहुत सा ऐसा मैटर है। आप राजनीतिक सीखने आए थे। आप जब पटना से चले थे उससे पहले तो कहीं पता चला है, पता क्या चला कि हकीकत है ये कि आपने आ रहे हैं 7 लाख रुपया देंगे, आपने 1 लाख रुपया दे के गए हैं, 6 लाख रुपया रास्ते में रह गया आपका। तेजस्वी साहब आप तो वोट बैंकिंग करने आते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं। हाँ यूट्यूबर है, आप अपना चैनल लेके घूमते रहते हैं, आलू खेत में, प्याज खेत में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो 7 लाख रुपया वादा करके आते हैं जो देंगे मगर 1 लाख ही सिर्फ दिया। 1 लाख रुपया दे के गए हैं। आप राजनीति सीखें कि किसी तरह राजनीति सीखेंगे, वोट बैंकिंग हुआ 2025 आ रहा है, ये राजनीति की अड्डा नहीं है। तो आज छतौनी का जो मैटर, आरजेडी का विधायक, पूर्व विधायक सीताराम यादव देख लीजिए, और या जो भी यादव है वहां, ठेकेदार अभी यादव है वहां देख लीजिए, काम नहीं कर रहा है, घेराबंदी का आह्वान डीएम साहब ये भी दे दिए हैं। और तो शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के डीएम साहब को भी, जो अच्छे डीएम साहब हैं जो काम किए हैं। और नीतीश कुमार तो इस सब पर काम कर ही रहे हैं। एक का रोड है, सड़क है, औस्तानिया, फोकानिया, मदरसा, अब कितना विकास की बात बोलो, वो कहने की चीज नहीं है। जो मौलाना जुबेर साहब का मामला है, इसमें जो है कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव हमारे नेता आरजेडी वाले कहते हैं वो आए थे, मगर जो एनडीए गठबंधन के जो बड़े बड़े लीडर है वो कहां थे? हम लोग तो गए, पहले तो मैं ही गया था, मैं ही जदयू का लीडर हूं। लीडर के हिसाब से मैं नहीं गया था, मैं इंसानियत के हिसाब से जाता हूं कहीं भी। यही नहीं, मेरे मुसलमान, मेरे आलिम, मेरे रहबर है, आलिम से हम लोग सीखे हैं। एक आलिम एक इमाम को मारेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पहली बात। मगर इसको देखना पड़ेगा, सिस्टम है, कानून है, इसी कानून को जीना पड़ेगा। तो उस कानून के तहत तो हम देख रहे हैं। चैलेंज के साथ बोलता हूं, पूरे चैलेंज के साथ मधुबनी के वासी कि मैं अभी तक वो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए हम लोग के लीडरशिप में कोई है नहीं। जो लिया है एसपी साहब, उसके लिए मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं एसपी साहब को, जो इतना जल्दी डिसीजन लिया। आप जो है तेजस्वी यादव जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उस पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने जो है आने के क्रम में 7 लाख रुपया जो देने का, जो आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने जो 7 लाख रुपया देने का जो मौलाना फिरोज को जो है वादा करके आए थे, मगर वो सिर्फ 1 लाख रुपया देकर चले गए। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जो वो राजनीति सेक रहे थे। ये राजनीति तो इसलिए मैं सेकने के लिए बात करूंगा। आए, धन्यवाद, शुक्रिया पूरे मिथिलांचल मधुबनी के तरफ से जितने लोग भी आवे, आना भी चाहिए। आना, इस मजबूरी में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आना भी चाहिए। 7 लाख रुपया जो कैसे आपको पता था? आप कोई भी नेता, और मैं विपक्ष के नेता, बात किया कि मैं आऊंगा तो क्या आप देंगे? तो 7 लाख की बात आई, 7 लाख देने की बात 1 लाख दिया। अब समझिए तेजस्वी साहब हमदर्द होते, 7 लाख की बात हुई थी, 1 लाख रुपया दिया, 6 लाख रास्ते में रह गया, उनका विधायक एमपी एमएलए खा गए। तो आप समझ सकते हैं कि कौन हमदर्द हैं, जो बिना पैसा लिए हुए काम कर रहे हैं पटना से, और पैसा लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये तो राजनीति सीख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष गुफरान साइन साहब से, और उनका कहना था जो तेजस्वी यादव आए थे मधुबनी में, कहीं ना कहीं वो अपना राजनीति सीखने का काम किए हैं। और हमने जो है एसपी साहब से मिलकर कहीं ना कहीं जो मौलाना फिरोज पर जो है बेरहमी से उनको जो पिटाई किया था, उसको लेकर हम एसपी साहब से मिले, क्योंकि एसपी साहब ने तुरंत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किए हैं। इसको लेकर उनको बधाई देना जरूरी था। इसी को लेकर हम मिले और उनसे कहे जो ऐसे पुलिसकर्मी को जो है, जिस तरीके से बेरहमी से उनको पिटा गया, ऐसे पुलिसकर्मी को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको जल्द से जल्द जो है सेवा से मुक्त किया जाए। और बाकी
जो गुफरान साइंस साहब का कहना था, जो आगे जो इस तरह की घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जो किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं पुलिस जो होते हैं, ये रक्षक होते हैं, ये भक्षक से भी बदतर काम किए हैं, जो इस तरह बेरहमी से पिटाई की है। अब इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज मधुबनी।